बाइनोमियल थ्योरम। दो चार मिनट वेट कर लेते हैं, अभी और भी बच्चे आने वाले हैं। गुड इवनिंग बेटा, इतना लेट क्यों? चलो, उस दिन हम लोग पास्कल ट्रायंगल देख रहे थे ना। इंडेक्स ऑफ बाइनोमियल। यहाँ कोफिशिएंट और वेरियस टर्म्स। बोला था इंडेक्स जैसे 0 है, कोफिशिएंट हमारा क्या है 1। चलो ठीक है, और कोफिशिएंट हमारा 1 है, तो 1 और 1 रहता था पास्कल। कोफिशिएंट अगर हमारा इंडेक्स हमारा अगर 2 है, तो यहाँ 1 और 1 ऐड हुआ तो 2
और यहाँ पे फिर से 1, इंडेक्स 3 है, यहाँ 1 2 और 1 3, 2 1 3 और यहाँ 1 4 है। कोफिशिएंट ऑफ वेरियस टर्म्स, ठीक है, ऐसे चलेगा, बताया था। इसका मतलब ये हो जाए कि अगर हम कहें x प्लस वाई टू दी पावर 0, तो ये सिर्फ क्या होता है, 1 होता है। अगर हम कहें x प्लस वाई, तो इसका मतलब क्या होगा, x प्लस वाई, मतलब x की पावर, इसका कोफिशिएंट क्या है 1, इसका भी कोफिशिएंट क्या है 1, तो वही देखो 1 और 1 आया। अगर हमने कहा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो सबसे पहले क्या होगा, एक्स स्क्वायर, सारे होमोजीनियस टर्म रहेंगे, सब पे पावर का सम हमेशा 2 रहेगा। फिर अगला टर्म क्या होगा, एक्स वाई, और अगला वाला टर्म क्या होगा, वाई स्क्वायर। कोफिशिएंट देखें 1 2 1, मतलब यहाँ 1, फिर यहाँ 2, यहाँ 1। देखो यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 प्लस 1 2 है, यहाँ 2 है। एक्स की पावर घटती जा रही है, वाई की पावर बढ़ती जा रही है। अगर यहाँ एक्स है, स्क्वायर है, तो इसका मतलब ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर वाई टू दी पावर 0। यहाँ एक्स की पावर 0 वाई स्क्वायर, मतलब एक्स की पावर 2 थी पहले, वाई 0 था, फिर एक्स की पावर 1 घटी, वाई 1 बढ़ा, फिर और 1 घटी, वाई 1 और बढ़ा वाई की पावर। इसी तरह x प्लस वाई की पावर अगर हमको 3 लिखना हो, तो पास्कल ट्रायंगल का यूज करके आराम से लिख सकते हैं। कैसे, 1 3 3 1, हमको ये पता होना चाहिए। पहले तो हम टर्म्स लिख लें, पहला एक्स क्यू आएगा वाला टर्म होगा, और y की पावर 0 होगा, फिर एक पावर घटी, एक्स स्क्वायर वाई होगा, फिर क्या होगा, एक्स वाई स्क्वायर होगा, प्लस क्या होगा, वाई क्यूब रहेगा। कोफिशिएंट 1 3 3 1 1, पावर में अगर 4 रहेगा, 1 4 6 4 1, 1 मतलब x की पावर 4, फिर एक पावर घटी, एक्स क्यू, वहाँ वाई की पावर 0, फिर एक्स क्यू वाई स्क्वायर, सॉरी वाई, फिर क्या हो जाएगा, एक पावर और एक्स में कम हुई, वाई की एक पावर बढ़ी, फिर एक्स में एक पावर और कम हुई, वाई की एक पावर और बढ़ी, फिर एक्स में एक पावर कम हुई, वाई की पावर बढ़ी। और कोफिशिएंट क्या होंगे, 1 4 6 4 1 1, मतलब 1 ऐसे ही हुआ, 4 6 4 और 1, ठीक है। ऐसे करके हम बाइनोमियल का एक्सटेंशन कर सकते हैं। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, ठीक है। ऐसे बाइनोमियल किसके थ्रू, पास्कल ट्रायंगल। ये क्या है, पास्कल ट्रायंगल है। अब ये समझना आखिर ये 1 4 6 4 सब क्या है, ठीक है। तो हम कोई भी एक उठाते हैं, मान लो हमने उठाया x की पावर 3 वाला या x की पावर 4 वाला, तो एक उठा करके देखते हैं और यहाँ नोट करते हैं। x प्लस वाई की पावर 4 प्लस 6 ,
अच्छा, अब है क्या? अच्छा, हम तुमसे पूछे हैं कि तुम्हारे पास यहाँ पे कितने एक्स हैं? तुम बोलोगे सर हमारे पास 4 एक्स हैं और 0 वाई, वाई एक भी नहीं है, सिर्फ 4 एक्स है। अगर हम तुमसे पूछें 4 एक्स को, चारों आइडेंटिकल एक्स को अरेंज करने के नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? तुम कहोगे सर फैक्टोरियल 4 अपॉन चारों के चारों हैं, रिपीट हो रहे तो फैक्टोरियल 4। और इसको क्या लिख सकते हो? और इसको क्या लिख सकते हो? 1 है, तो इसको क्या लिख सकते हो? 4C0 भी लिख सकते हो। तो हम क्या यहाँ पे 4C0 लिख सकते हैं? कोई डाउट बोलो? नहीं। अब यहाँ पे देखो हमारे पास कितने एक्स हैं? तुमने क्या कहा सर हमारे पास एक्स तो 3 है और वाई हमारे पास सिर्फ 1 है। तो हमने कहा इसको अरेंज करने के नंबर ऑफ एज, तुम कहोगे सर 3 एक्स को और 1 वाई को अरेंज करने के नंबर ऑफ एज टोटल फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 1। ये कितना हो जाएगा? 4C3, सॉरी 4C1 लिखो, 4C0 तो अगला 4C1 लिखो। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 4C1, लिख सकते हैं नहीं? लिख सकते हैं, 4 को 4C1 लिख सकते हैं। अगर हम कहें यहाँ पे हमारे पास कितने एक्स हैं? तुम कहोगे सर एक्स तो हमारे पास आइडेंटिकल एक्स 2 हैं और वाई भी हमारे 2 हैं। इन सबको अरेंज करने के नंबर ऑफ वेज, तुम 2 दूना 2 2 जा 4, और ये कितने आइडेंटिकल है? फैक्टोरियल 2, और ये कितने आइडेंटिकल है? फैक्टोरियल 2। ये कितना होता है? 4C2। तो हम चाहें तो इस 6 की जगह हम ऐसे लिख सकते हैं 4C2 लिखा जा सकता है। सेम एज इट इज अगर हम बात करें इसकी, इस 4 की, ये हमारे पास कितने एक्स हैं? हमारे पास एक्स हमारे पास सिर्फ 1 है और वाई हमारे पास कितना है? 3। तो नंबर ऑफ फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 हो जाएगा 4C3। उस एज इट इज हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 4C4। तो एक पैटर्न तुमको समझ में आ रहा है? 4C0 फिर पावर x की पावर 4 है, y की पावर 0। अब इसी पैटर्न पे अगर हम x प्लस वाई की पावर 5 लिखना चाहें तो तुम तुरंत लिखोगे, क्या लिखोगे? 5C0 x की पावर 5 y की पावर 0। फिर 5C0 के बाद क्या आएगा? 5C1 x की पावर 5 माइनस 0, एक पावर 5 माइनस, एक पावर कम हुई, 5 माइनस 1 हुई, यहाँ हो गया 4, और y की पावर 1 हो गया। इन दोनों का सम हमेशा 1 रहेगा, पावर का सम, सॉरी 5 रहेगा, 5 है तो हमेशा 5 रहेगा। 5 प्लस 0 5, 4 प्लस 1 5। अब अगला क्या आएगा? 5C2 x की पावर 5 माइनस 2, एक पावर और कम हो गई, 3 हो गया। y का क्या हुआ? एक पावर बढ़ गई। अगला 5C3 x की पावर एक और कम हुई, y की पावर एक और बढ़ी। अगला 5C4 x की पावर एक और कम हुई, y की पावर एक और बढ़ी। और अगला क्या है? 5C5 x की पावर एक और कम हुई, y की पावर एक बढ़ी। ठीक है, तो एक तरीके से क्या हो रहा है तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है कि हम लोगों को टर्म लिखना पड़ रहा है? तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग ने पॉजिटिव टर्म इंटीग्रल
बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स। ये हम लोग पढ़ ही रहे हैं किसके लिए, पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, अगर हम लोग एक वो बनाए x प्लस वाई की पावर अगर n कर दें, जहां पे n हमारा एक इंटीग्रल है, नेचुरल नंबर, n क्या है हमारा नेचुरल नंबर, ठीक है। तो x प्लस वाई की पावर n हमको लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, जैसे 5c0 तो nc0 से स्टार्ट होगा, x की पावर n माइनस 0 मतलब n और y की पावर 0। अगला क्या होगा nc1, x की पावर एक कम हुई n माइनस 1, y की पावर एक बढ़ गई प्लस 1, nc2 x की पावर n माइनस 2 y स्क्वायर, nc3 x की पावर n माइनस 3 y क्यूब, और ऐसे ऐसे चलेगा। और अंत में क्या आएगा ncn x टू दी पावर n माइनस मतलब 0 और y की पावर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। तो बेटा एक जनरल टर्म अगर हमको लिखना हो, जनरल टर्म अगर हमको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, एक तरीके से हम ये लिख सकते हैं। अच्छा, इसको अगर समेशन के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे हम इसको लिखते हैं ना, जैसे सेक्रेट सीरीज में पढ़ाए थे, जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 लिखा है, इसको अगर समेशन में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, समेशन r इक्वल टू 1 टू n और r लिखना है। इसका मतलब क्या होता है, r को एक बार 1 पुट किया, 1 टू n की जगह 7 लिखा, 7 की जगह 1 पुट किया 1 लिखा, फिर 2 पुट किया तो 2 आ गया, तो 2 को सम कर दिया, फिर 3 पुट किया 3 सम कर दिया, और कहाँ तक चलेंगे 7 तक चलेंगे। इसका मतलब तो समझ में आता है ना, समेशन लगाने का मतलब। तो इसको भी क्या हम समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, समेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। कैसे लिखोगे, r इक्वल टू 0 टू n, कहाँ तक, क्योंकि n की वैल्यू 0 यहाँ 0 से स्टार्ट हो रही है n तक जा रही है, n c r, तो भी 0 लिखोगे, फिर 1 आया फिर 2 आया, ये x टू दी पावर n माइनस आर, क्योंकि n माइनस 0 हो रहा है यहाँ, n माइनस 1 हो रहा है, n माइनस 2 हो रहा है, n माइनस 3 हो रहा है, तो n माइनस आर, और y की पावर जितना घट रहा है उतना यहाँ बढ़, यहाँ जितना घट रहा है 2 घट रहा है, यहाँ 2 हो जा रहा है, 3 घट रहा है 3 हो जा रहा है। अब इसमें तुम देखो r की वैल्यू रखो 0 रखोगे तो पहला टर्म मिलेगा nc0 x टू दी पावर n y की पावर 0, 1 रख के देखो nc1 x टू दी पावर n माइनस 1 y टू दी पावर 1, 2 रख के देखो nc2 x टू दी पावर n माइनस 2 y का स्क्वायर, ऐसे हो जाता है। ये जनरल टर्म समझ में है, ये हमारा ये क्या है, ये जनरल टर्म नहीं, मतलब ये समझ में आया कि x प्लस वाई की पावर n को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये समझ में आया कि सारे लोगों को। अच्छा, इसमें खास बात क्या हो रही है तुमको पता चल रहा है, x की पावर और y की पावर, मतलब x का इंडेक्स और y के इंडेक्स का सम हमेशा n हो रहा है। देखो n प्लस 0 n, n माइनस 1 प्लस 1 n, n माइनस 2 प्लस 2 n, n माइनस 3 प्लस 3, ये भी है सारा। तो लिख सकते हैं द सम ऑफ इंडेक्सेस ऑफ x and a in each term is n। x और y की पावर का सम, मतलब x और ये जो इंडेक्सेस का सम है, ये इंडेक्सेस का सम है, ये हमेशा क्या होगा n होगा, ठीक है। द सम ऑफ इंडेक्सेस ऑफ x एंड y इन ईच टर्म क्या होगा n होगा।
ये समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर तुमको ये पता है तो अगर कोई तुमसे पूछे एक सेकंड इसको इरेज कर ले। अगर कोई तुमसे पूछे कि x माइनस वाई की पावर n अगर हमको लिखना है तो कैसे लिखोगे? तो बस y की जगह जहाँ y था वहाँ माइनस वाई, तो ये तो एक तरीके से ऐसे ही हो गया ना, x प्लस माइनस वाई होल पावर है। भाई ये बात पे सेम तरीका होगा, बस y की जगह माइनस वाई कर, तो टर्म क्या हो जाएगा? एन सी जीरो एक्स की पावर है, माइनस वाई की पावर जीरो करोगे तो जीरो वाई की पावर जीरो ही आएगा। यहाँ पे देखो माइनस वाई रख दोगे तो यहाँ निगेटिव हो जाएगा, माइनस एन सी वन एक्स की पावर एन माइनस वन वाई की पावर वन। यहाँ माइनस वाई करोगे स्क्वायर करोगे फिर से प्लस हो जाएगा, तो एन सी टू एक्स की पावर एन माइनस टू वाई स्क्वायर, फिर माइनस एन सी थ्री प्लस माइनस, और यहाँ पे प्लस, अब एन सी एन एक्स टू की पावर जीरो हो जाएगा और वाई की जगह माइनस वाई की पावर एन, तो मतलब माइनस अगर वाई की पावर एन लिखना है तो क्या तुम इसको माइनस बाहर ले आए तो ऐसे भी तो लिख सकते हो माइनस वन की पावर एन इंटू वाई की पावर एन, और माइनस वन की पावर एन आगे सबसे आगे लिख दो, यहाँ पे लिख दो ज़्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ लिख दिया माइनस वन की पावर एन, यहाँ से डाल, समझ में आया? चलो, अगर हमने तुमसे कहा इसको देख करके ये देखो, और हमने पूछा r प्लस वन एट टर्म क्या होगा, r प्लस वन एट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई टू द पावर है, ये इक्वल टू किसके बराबर होगा? टी आर प्लस वन, तो वो क्या हो जाएगा? एन सी आर एक्स टू दी पावर, भाई एन आर प्लस वन है, तुम खुद सोचो क्या होगा। पहला टर्म में यहाँ जीरो था, दूसरे में वन था, थर्ड में टू था, तो फिफ्थ में क्या होगा? फोर, टेंथ में क्या होगा? नाइन, तो आर प्लस वन टर्म में क्या होगा? आर। जब ये पता चल गया तो एक्स की पावर क्या होता है? एन माइनस आर, वाई की पावर होता है, ये हमारा कौन सा टर्म है? आर प्लस वन एट, ये कौन सा टर्म है? आर प्लस वन एट टर्म, किसके एक्सपेंशन में? एक्स प्लस वाई की पावर एन के एक्सपेंशन में आर प्लस वन। यही जनरल टर्म कहलाता है, ठीक है? अगर कोई पूछे कोफिशिएंट ऑफ आर प्लस वन एट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ आर प्लस वन एट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, कोई पूछे कोफिशिएंट ऑफ आर इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स प्लस वाई टू द पावर, एक्स प्लस वाई की पावर एन में एक्सपेंशन में आर प्लस वन एट टर्म क्या होगा?
R coefficient of R plus minute term in the expansion of x plus y to the power। तो R plus minute term का x plus y की पावर n के एक्सपेंशन में कोफिशिएंट क्या होगा? तो देखो ये है कोफिशिएंट, इसे कहते हैं कोफिशिएंट। जैसे हमने बोला था ना कि 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 65, कोई पूछे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2x का कोफिशिएंट 5, ऐसे होता है। तो उसी तरह इसका कोफिशिएंट क्या होगा? R प्लस मिनट टर्म का तो हो जाएगा इक्वल टू NCR। क्या हो जाएगा? NC। 6 नंबर चलिए। चलो, तुमने अभी देखा था कि x प्लस वाई की पावर n तो हमने लिखा ही था। क्या लिखा था? NC0 x टू द पावर n, y की पावर 0, NC1 x टू द पावर n माइनस 1, y की पावर 1, NC2 x की पावर n माइनस 2, y स्क्वायर, NC3 x की पावर n माइनस 3, y क्यूब, NCR सॉरी NCN और x टू द पावर n माइनस n, y की पावर n। यही है ना? अब ये बताओ, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो क्या होगा? तुम देखो, ये जो 1 वाला जिसमें 1 NC1 है, NC3 है, ये सारे टर्म कट जाएंगे। तो सिर्फ कौन सा टर्म बचेगा? NC0, NC2 वाला बचेगा, NC4 बचेगा, ऐसे चलेगा। NC ऐसे लगातार चलेगा। और ये कितने टाइम्स होगा? 2 टाइम्स, क्योंकि तुम समझ रहे हो हर टर्म 2 बार आएगा जब ऐड करोगे तो। इसको प्लस लिख लो, इसको माइनस लिख लो। हालांकि अब बेटा अगर कोई तुमसे पूछे x प्लस वाई टू द पावर n माइनस x माइनस वाई टू द पावर, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगा तो 2 इंटू, अब क्या होगा? 0 वाला कट जाएगा, ये वाले माइनस करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा NC1 x टू द पावर n माइनस 1 y की पावर 1, NC3 x टू द पावर n माइनस 3 y क्यूब, NC5 x to the power n minus 5 y to the power 5, NC7 x to the power n minus 7 y to the power 7। यहां तक समझ में आया? नोट डाउन करिए।
नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, अच्छा ये बताइएगा, जैसे हमने कहा x प्लस वाई टू द पावर 7 है, तो तुम क्या करोगे? 7 c0 x टू द पावर 7, x टू द पावर 6, 7 माइनस 1 6, y की पावर 1, 7c7 x टू द पावर 7 y टू द पावर 0, और x माइनस वाई की पावर 7 किया तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा। देखो ऑड वाले में 1 वाले माइनस, 3 वाले में माइनस, 5 वाले में माइनस, तो 7 वाले में भी यहाँ माइनस है। तो अगर हम बात करें नंबर ऑफ टर्म्स की, ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, ऐसे लिखिए, इन x प्लस वाई की पावर n प्लस x माइनस वाई की पावर n में इसमें नंबर ऑफ टर्म्स, तो दो केस हैं। इफ n इज इवन, इफ n इज ऑड, अगर n ऑड है मतलब 7 जैसे ऑड है, तो नंबर ऑफ टर्म कितने हुए तुम देखो, हमारा 1 वाला कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 5 कट जाएगा, टोटल, अच्छा इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने आ रहे थे? 8, 0 से स्टार्ट हो गए 7 तक 8 आ रहे थे। 8 में से आधे क्या होंगे? नेगेटिव साइन वाले होंगे, आधे पॉजिटिव साइन वाले होंगे। तो जब दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? अगर ऑड है तो ऐड करोगे तो आधे टर्म बचेंगे, आधे में तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे? अगर एन ऑड है तो n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, इतने होंगे नंबर ऑफ टर्म्स। ये समझ में आ रहा है? दूसरा केस में ये है, अभी इसका बताएंगे, इवेंट के केस में बताएंगे। x प्लस वाई की पावर n माइनस एक्स माइनस वाई की पावर n में देखिए, n इज ऑड, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया गया, अगर सब्ट्रैक्ट कर रहा है तो n ऑड है और n इवन है, नंबर ऑफ टर्म सब्ट्रैक्ट करें तो आधे तो ये भी कट जाएंगे, 0 2 4 6 वाले कट जाएंगे, आधे कट जाएंगे, आधे बचेंगे। तो क्या हो जाएगा? अगर एन ऑड है n इवन है, तब भी इवन की ऑड के केस में क्या हो जाएगा? अच्छा यहाँ पे ऑड लिख लो, इसलिए कि इसके सामने पता चलेगा। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे इसमें? वही आधे बचेंगे, एन आधे बचेंगे तो, अच्छा सॉरी एन है ना, हाँ 7 प्लस 1 8 टर्म्स होंगे, एन प्लस 1 टर्म होंगे, देन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये नंबर ऑफ टर्म्स हो जाए। यहाँ तक समझ में आया? नोट करो।
अब मान लो इस तरह इवन लेते हैं, n की वैल्यू इवन लेते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, 6 + 1 7 हो जाएंगे। चलिए ऐसे लिखेंगे, अगर n हमारा इवन है, 6 से नंबर ऑफ 7 हो जाएंगे। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखेंगे 1 3 5 तीन कट जाएंगे, 7 में से 3 कट जाएंगे तो बचेगी कितने, 4, सिर्फ 4 टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म कितने बचे, नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए अगर n इवन है तो, बोलिए। 6/2 + 1, 3 + 1 6 का आधा कर दो और +1 ऐड करो, नंबर ऑफ टर्म इवन वाले में कितने हो जाएंगे, n/2 + 1 = नंबर ऑफ टर्म्स। और ऑड वाले के इवन वाले कैसे, दोनों में सब्ट्रैक्ट करोगे तो कौन कौन, ये 1 3 5 वाला बचेगा, बाकी सारे कट जाएंगे, तो बस 6 का आधा 3 बचेगा। उस केस में कितने हो जाएंगे, n/2 हो जाएंगे। समझ में आ गया। इन द एक्सपेंशन ऑफ, अगर हम तुमसे पूछें चलो इसके एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे क्या बताओ, अगर हम पूछें नंबर ऑफ टर्म्स इसके एक्सपेंशन में कितने होंगे तो कितने होंगे बताओ। फोर, हाँ सही है। एन क्या है, ऑड है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, ऑड है तो n + 1 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 7 + 1 डिवाइडेड बाई 2, मतलब वैसे इसमें 8 टर्म होंगे, इसमें भी 8 होंगे, आधे प्लस साइन के होंगे आधे माइनस साइन के होंगे, जब ऐड करेंगे तो माइनस साइन वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसमें से तो 4 बचेंगे, = 4 होगा। ठीक है,
इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? तो 12 है, इवन है ना, तो इवन है तो देखो प्लस साइन है, अगर इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू हो जाएंगे हमारे, इनकी वैल्यू है ना, तो 9/2 प्लस 1। चलिए तो इरेज करें, अब कुछ आप लोग एक्सटेंशन कीजिए, अब हम बता रहे हैं आपको। बाइनोमियल का यूज करके इसको एक्सपेंशन कीजिए। x माइनस 3y टू द पावर 5 को एक्सपेंड कीजिए। एक्सपेंशन कीजिए, हो गया। ये एक तरीके से ऐसे लिख सकते हैं ना, x प्लस कुछ है नहीं इसमें एक्सपेंशन वैसे ही करना है। 5c0 x टू द पावर 5 इंटू माइनस cy 5c2 x की पावर 3 माइनस cy का स्क्वायर 5c3 x की पावर 2 5 माइनस c2 हो गया। फाइव सी फोर एक पावर और कम हुई, 5c5 फिर एक पावर कम हुई,
पावर 5 माइनस 5, 5 to 15, एक्स की पावर 4 इंटू 5, 5 से 2 कितना होता है 10 माइन, और ये स्क्वायर का पॉजिटिव 10 कितने 9 है ना, 9 और 90 हो जाएगा। फाइव से 3 10, 270 माइनस 270, 5 81 इंटू 5 243 माइन, तो ये हो जाएगा प्लस 243, एक्स वाई की पावर 4, तो ये हो जाएगा 5 से 5 मतलब 1 ही होगा, 3 की पावर 5, तो 243 इंटू 3 729, और x तो ही नहीं यहाँ पे, तो x की पावर कम हो गई 0 हो जाएगी, तो बस y की पावर क्या हो जाएगा 5। ये है एक्सपेंशन। नंबर ऑफ टर्म्स कितने आए, 5 था तो 5 प्लस 1 बाइनोमियल है, 5 प्लस 1 नंबर ऑफ टर्म मतलब 6, 1 2 3 4 5 6, सही था। सही था आप लोग का। आगे बढ़े, आगे बढ़े। क्लियर करें, क्लियर करें बेटा, हो गया। यूजिंग बाइनोमियल expand is a 1 plus x square to the power 3, इसको एक्सपेंशन कीजिए बाइनोमियल का यूज करके, इसके एक्सपेंशन। बाइनोमियल का यूज करके इसको एक्सपेंशन कीजिए। ऐसे सोचिए,
ये x है और ये y है, तो हमको x प्लस वाई टू द पावर 3 करना है। x प्लस वाई की पावर 3 क्या हो जाएगा? सोचो अगर इसका हमको करना होता तो क्या होगा? ये हो जाएगा 3c0 x टू दी पावर 3c1 3 माइनस 1 एक्स स्क्वायर बाई 3c2 3 माइनस 2 मतलब x की पावर 1 वाई स्क्वायर 3c3 एक्स टू दी पावर 3 माइनस 0 हो जाएगा और y की पावर 3 हो जाएगा। x की जगह 1 रख दो, 1 का स्क्वायर और y एक तरीके से क्या है x प्लस एक्स स्क्वायर। 3c2 x की जगह एक तरीके से 1 है, y क्या है? थ्री सी थ्री 1 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3 3c0 3c1 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू दी पावर 4 प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर मतलब एक्स की प्लस 3c3 और इसका अगर एक्सपेंशन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? जैसे बाइनोमियल की तरह ही एक्सपेंशन करें तो 3c3 तो बाहर है, x प्लस एक इस तरह से करेंगे ना, x प्लस वाई की पावर जैसे 3 क्या है तो क्या होता है 3c0 एक्स टू दी पावर 3 प्लस 3c1 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3c2 एक्स वाई स्क्वायर प्लस 3c3 एक्स वाई क्यूब, तो हो जाएगा 3c0 एक्स क्यूब प्लस 3c1 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3c2 एक्स वाई स्क्वायर प्लस 3c3 वाई। हो जाएगा 3c0 प्लस 3c1 मतलब 3 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3c2 हो जाएगा 3 प्लस 3c3 हमारा हो जाएगा 3c3 हमारा हो जाएगा 3c3 हमारा हो जाएगा कितना होता है 0 मतलब 1 और 3c0 भी यहाँ 1 लिख सकते हैं और एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस वाई। तो 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब प्लस x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब।
ठीक है, अब इसको देख लीजिए इसमें कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। और फिर देखिए एक्स क्यू वाला टर्म 6x³ और x³, या ऐसे लिखें, सबसे पहले x³ वाला टर्म ही लिखें, ऐसे कर लिखें। तो 6x³ 7x³ प्लस 3x² 6x² प्लस x की पावर 4 भी है तो 3x की पावर 4 6x² और प्लस 3x² y है ना, 3x भी लिख लो, फिर 3x² y प्लस 3xy² प्लस y³ और प्लस 3x⁴ plus 7x³ plus 6x² plus 3x plus 3x² y plus 3xy² plus y³ plus 1, ठीक है। चलिए हो गया, क्लियर करो। चलिए क्वेश्चन करिए। अब आपको एक्सपेंशन करना है 1 + x + 1/x की पावर 4 का करिए।
यहाँ एक माइनस लगा दीजिए और अच्छा हो जाए, माइनस लगा दीजिए। जल्दी करिए। हो गया?
1 plus x minus 1 by x to the power 3. वन प्लस एक्स माइनस वन बाई एक्स टू दी पावर 3 हो गया। हुआ। इसको एक में मान लो या इसको इसको साथ मान के इसको अलग मान लो, बात एक ही है। तो अगर इसको ऐसे ऐसे x मान लें, इसको y मान लें, तो क्या हो जाएगा एक्सपेंशन 3c0 x टू दी पावर 3, मतलब x की जगह 1 प्लस एक्स टू दी पावर 3 माइनस 3c1 1 प्लस एक्स टू दी पावर 2 1 बाई एक्स प्लस 3c2 1 प्लस एक्स टू दी पावर 1, पावर घट रही है, इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3c3 1 प्लस एक्स टू द पावर 0 और 1 बाई एक्स क्यूब। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3c0 और ये क्या हो जाएगा प्लस 3xy स्क्वायर 3c1 एक्स क्यूब, सॉरी एक्स 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू, अच्छा इंटू 1 बाई एक्स हो जाएगा यहाँ, प्लस 3c2, 3c0 की वैल्यू सीधे लिखो 1, यहाँ सीधे 3 लिखो, 3c2 मतलब 3 और 1 प्लस एक्स इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3c3, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 0 मतलब 1 इंटू 1, कितना आ गया एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3 बाई एक्स, माइनस 3 एक्स से एक्स कैंसिल हो तो 3x हो जाएगा माइनस 6 माइनस 3 बाई एक्स प्लस 3 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई करना तो वैसे भी सिंप्लीफाई है, ये कोई भी टर्म ऐड वैड हो रहा है जैसे ये और ये कैंसिल आउट हो रहा है, हटा दीजिए, ऐसा कुछ हो रहा है ना, देख लीजिए माइनस 3x स्क्वायर जाए, देख लो माइनस 3x स्क्वायर 1 बाई एक्स हो जाएगा, एक्स से एक्स कटा तो माइनस 6 1 में माइनस 3 बाई एक्स हो गया। माइनस 1 बाई एक्स क्यूब, चलिए 2 है ना, माइनस 6 माइनस मतलब प्लस 3 बाई एक्स स्क्वायर और माइनस 1 बाई एक्स। समझ में आया ये एक्सपेंशन? तो एक्स से एक्सपेंशन हम कर सकते हैं, ठीक है।
क्लियर करूं? ठीक है, चलो क्वेश्चन है, if O be the sum of odd term and E that of even term, in the expansion of x plus a to the power n, then prove that ऑड टर्म के जितने भी ऑड सम ऑफ ऑड टर्म्स जो भी हैं, पहला तीसरा पांचवा ऐसे करके ऑड टर्म्स जितने भी उनका सम ओ है, इवन टर्म जितने भी हैं उनका सम क्या है, ई है। तो आपको प्रूव करना है ओ स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर बहुत ही आसान प्रूफ कीजिए। जल्दी करो, सोचो। चलिए, हो गया। अच्छा देखिए क्या हो रहा है, पहले ये सोचो, लेट मी, अगर x प्लस ए टू दी पावर n करेंगे तो क्या होगा, एन सी जीरो एक्स टू दी पावर n, एन सी वन एक्स टू दी पावर n माइनस वन वाई, एन सी टू एक्स टू दी पावर n माइनस टू वाई स्क्वायर, एन सी एन एक्स टू दी पावर जीरो वाई टू दी पावर n। उसी तरह का x माइनस ए टू दी पावर n होगा, तो यहाँ जाएगा माइनस वन की पावर n, एन सी एन एक्स टू दी पावर जीरो वाई की पावर। अच्छा ए है तो यहाँ पे जहाँ जहाँ, अच्छा इसको वाई कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा है, जब सब जगह वाई है तो वाई कर लेते हैं, लिख दिए हैं, यहाँ से वाई कर लो यार, पूरा नहीं तो चेंज करना पड़ेगा, सब वाई कर लो। अच्छा ये बताओ इसको लिख क्या सकते हो, इसको, अच्छा इसको,
अगर हम लिखना चाहें, पहले वाले को पहले लिखते हैं, इसको हटाते हैं। नंबर ऑफ ऑड टर्म का जो सम है, इसमें कई ऑड टर्म होंगे, जैसे पहला, तीसरा, पांचवा, ऐसे ऑड नंबर ऑड टर्म्स वाले और इवन टर्म, उन दोनों का सम ही तो ये पूरा है। तो इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, ऑड नंबर पे जो टर्म जा रहा है, इवन नंबर पे जो टर्म जा रहा है, ओ प्लस ई लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? और जब x माइनस वन की पावर n करोगे तो ये क्या आ जाएगा, एन सी जीरो एक्स टू दी पावर n माइनस एन माइनस वन एक्स टू दी पावर n माइनस वन वाई प्लस एन सी टू एक्स टू दी पावर n माइनस टू वाई स्क्वायर माइनस एन सी थ्री एक्स टू दी पावर n माइनस थ्री वाई क्यूब प्लस एन सी एन एक्स टू दी पावर जीरो और माइनस वाई टू दी पावर। इसमें क्या करोगे, इसमें ऑड वाला पहला, तीसरा, पांचवा, तो ऑड वाले में से इवन वाले टर्म्स को हटा दो तो ओ माइनस ही आ जाएगा, आ जाएगा। जरा इन ओ स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर क्या आएगा, जरा फर्स्ट वाले को देखो। अब इसको अगर हमको सॉल्व करना है, ओ स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर, तो ये ओ प्लस ई, ओ माइनस ई आएगा, तो ओ प्लस ई क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई टू दी पावर एन, ओ माइनस ई क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई टू दी पावर पावर। हो गया ना प्रूफ भाई। ओ प्लस ई की जगह क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई टू दी पावर, ओ माइनस ई की जगह लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई, क्योंकि इसमें क्या है, ऑड वाले सारे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इवन वाले सारे ऐड हो रहे हैं। सॉरी, ऑड वाले पहला, तीसरा, पांच, तो फर्स्ट वाला देखो प्लस में है, थर्ड वाला फर्स्ट में, तो ऑड वाले सारे ऐड हो रहा है, इवन वाले सारे सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, निगेटिव में, तो ओ माइनस ई हो गया। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड नंबर प्रूफ करो इसका, दे रहे हैं आप लोग को, यहीं पे चेंज कर देते हैं। देन प्रूव दैट, सेकेंड पार्ट है इसका, 4OE इक्वल टू जल्दी करिए।
गया? अब करो इसको, कैसे करोगे? 4OE इक्वल टू x प्लस ए टू एक्स प्लस वाई लिख दो इसको, बार बार में ये लिख देना है, ये y है। सोचो 4OE तुम्हारा आएगा कैसे, ये सोच लो। तो 4OE लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सोचो। अगर आप O प्लस ई की पावर का स्क्वायर माइनस O माइनस ई की पावर का होल स्क्वायर कर दें तो 4OE आएगा। O प्लस ई की पावर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई की पावर का n है का स्क्वायर माइनस O माइनस ई, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई की पावर 2n माइनस एक्स माइनस वाई की पावर 2n है। ये प्रूव हो गया कि नहीं, यही 4OE के बराबर हम आपको हेंस प्रूव। बोलिए, समझ में आया? अब थर्ड वाला भी करो, अपने मन से थर्ड तो दे रहे हैं, आराम से कर लो। थर्ड है हमारा 2O स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू x प्लस ए टू दी पावर 2n प्लस x माइनस ए टू दी पावर 2n। तो बताइए, 2O स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर x प्लस ए टू दी पावर 2n प्लस x माइनस ए टू दी पावर 2n, ये है। इसको प्रूव करिए। फिर से ये मैंने लिख दिया, यहाँ वाई लिखो बेटा। बोलो, तो चलो अच्छा ये बताओ, x प्लस वाई की पावर 2n प्लस x माइनस वाई की पावर अगर 2n लिखना हो, इसकी पावर 2n करोगे तो इसका स्क्वायर कर दो, मतलब o प्लस ई का होल स्क्वायर प्लस o माइनस ई का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 2O स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यही आपको प्रूव करना था। तो समझ में आ गया? तो अभी हम लोगों ने एकदम बेसिक्स बाइनोमियल के एकदम बेसिक्स पढ़ लिया है। इसको देख लीजिएगा घर जाकर के कैसे एक्सपेंशन होता है, मतलब घर पे बैठ करके एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। फिर अगले टर्म से हम लोग कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे और आगे भी चीजें करेंगे। ठीक है?